ईरान अमेरिका और इसराइल जंग के हवाले से ताज़ा हालात। आज 4 अप्रैल है। इस बारे में ताज़ा हालात और ख़बरें आपको देना चाहता हूँ। बड़ी अजीब सी सूरत हाल है कि जंग बंदी है, ये एक्सटेंशन हो रही है, लेकिन इसके पीछे जो खुफिया हालात हैं वो लोगों को नहीं पता हैं। मुझे कहीं से कुछ चीज़ें पता चल जाती हैं जो सुनने वालों के लिए काफ़ी दिलचस्पी का सबब होती है, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मसलन इस वक्त जंगबंदी हुई है, तो जंगबंदी में अमेरिका मुख्तलिफ कोशिशों में है। मसलन इसने इनका अपनाए हॉर्मस को बंद किया हुआ है, लॉकडाउन किया हुआ है, और ईरान का अब तेल नहीं बिक रहा, जिसकी वजह से ईरान माशी तौर पर सख्त दबाव में आ गया। तो इस जंग में चीन और रूस ने ईरान की काफ़ी मदद की, और कोई अजीब सी बात है कि ये तीनों मुल्क इसमें बुरी तरह उलझ बल्कि फंस चुके हैं। देखिए, हमारी हमदर्दियाँ तो ईरान के साथ ही। एक बात याद रखिए, ईरान कभी भी पाकिस्तान का वफादार नहीं था। सिर्फ 1965 पहली बार शायद तस्लीम ईरान ने किया, वो शुरू में हो गया। 65 में उसने कोई हमारे जहाज़ भी वहाँ रखे, लेकिन उसके अलावा हर दौर में हमारी मुखालफत करता है। इसने सख्त मुखालफत की है। मसलन जब मोदी पहली बार आया तो ये जो खुमनाई साहब थे, जो बड़े इनके मुश्ताक खुमनाई के वालिद, इन्होंने इंडिया के मोदी उस वक्त इलेक्शन जीता था पहली बार, तो ये पैगाम देते हैं कि आप एक तरफ से हमला करें, आप सिंध पर कब्जा करें, हम दूसरी तरफ से हमला करके बलूचिस्तान पर कब्जा कर लेंगे और इस नासूर को ख़त्म करें। लेकिन हुआ क्या कि मोदी को पता था कि पाकिस्तान से जंग लगाना भेड़ों के छत्ते को छेड़ना है, तो वो इस पर एग्री ना हुआ। अब ताज़ा हालात में अजीब सी सूरत हाल है। अमेरिका भी अपनी गैस बहुत हद तक ख़त्म कर चुका है, इसके पास पैसे हैं लेकिन ज़्यादा पैसे नहीं रहे। इजराइल की भी जो रोब ख़त्म हो गया है, वो अब सख्त मायूसी का शिकार होने शुरू हो गए। वो ईरान का बहुत ज़्यादा नुकसान, जो ईरान बता नहीं रहा है, हुआ है। तीनों की हिम्मतें टूट चुकी हैं, लेकिन तीनों ना पीछे हट सकते हैं। ईरान के अंदर 2 ग्रुप बन चुके हैं, एक जो आम हुकूमत है, एक जो मौलवियों की हुकूमत है। आम हुकूमत सुलह पर एग्री है, उसे पता है कि वो लड़ नहीं सकते, उनकी बात सही है। जो मौलवी हुकूमत है, इसने काफ़ी करप्शन भी की हुई है, खरबों डॉलर की करप्शन पीछे सामने लोगों ने वीडियो लगाई और बताया। तो ये इसके अलावा भी इनके लिए अगर ये पीछे हटते हैं तो शायद ईरान में खाना जंगी हो जाए। ये दोनों ग्रुप आपस में उलझ जाएं, सिविल गवर्नमेंट है और जो मुल्ला की गवर्नमेंट है। तो इजराइल और अमेरिका ईरान पर हमला करना चाहते थे। अमेरिका बहुत ज़्यादा, चाहे इसकी एफसिंग फाइल हो, इसकी वजह ट्रंप का इन्वॉल्व होना उसमें, चाहे अमेरिका के ऊपर बहुत बड़ा माली प्रेशर था, इसने बहुत बड़ी पेमेंट्स करनी थी, जो कुछ लोग $10 ट्रिलियन के लगभग बता रहे हैं। उसके अलावा एक बात अहम है कि इजराइल पाकिस्तान से बहुत सख्त डरा हुआ है। वो चाहते थे कि अमेरिका ईरान में बैठे और आगे अगर पाकिस्तान इजराइल जंग हो, जो कि मुतवक्का है, तो उसमें पाकिस्तान को कि मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जा सके, जहाज़ों को रोका जा सके। तो इसलिए वो अमेरिका को ईरान में बिठाना चाहता था, और अमेरिका ईरान के तेल के लालच में, और बैंक उसे जो पैसे दे रहे हैं जो यहूदियों के हैं, और यहूदी इजराइल के साथ हैं, ज़ायनिस्ट हैं। ये जो इजराइल पर भी जो यहूदी काबा है वो ज़ायनिस्ट हैं। 82% यहूदी खुदा को नहीं मानते, तो उनका एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। लेकिन इस जंग ने इनकी ताकत को एक्सपोज कर दिया है।
और वो हिम्मत हार चुके हैं इजरायली भी। अमेरिका ना किसी के दोस्त है ना दुश्मन है, उसे जहाँ फ़ायदा मिलता है चला जाता है, जहाँ नुकसान होता है वहाँ से भाग आता है। तो अल्लाह ने इन तीनों को उलझा कर हमारी बड़ी मदद की है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आगे ये जंग छिड़ेंगे, लेकिन अगर ये जंग छिड़ी जो कि ईरानी मौलवी ग्रुप की कोशिश है तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान होगा ईरान का, और मुझे ये सख्त खतरा नज़र आ रहा है। मैं पेशेंगोई नहीं कर रहा यहाँ, लेकिन खतरा बहरहाल है। तो मैं यहाँ पे अपनी बातें ख़त्म करता हूँ। एक बात जो अहम थी वो ये थी कि अमेरिका के आईन में 60 दिन की जंग वो बगैर पार्लियामेंट से इजाज़त के कर सकते हैं, वरना इसे इजाज़त लेनी पड़ती है। तो अमेरिका 1 महीने से ऊपर चला गया था, उसको पता था कि हम अगर 60 दिन करेंगे तो आगे फिर 60 दिन में प्रॉब्लम बन जाएगी। उसने पहले जंग ख़त्म कर दी और अब दाएं बाएं सांस लेने में लगा हुआ है और फिर हमले की फिक्र में है। अगर अब शुरू करता है तो इसके पास 60 दिन होंगे। तो ये सूरत हाल है, और सबसे अहम बात यह है कि हमें पाक फौज और खसूसन आसिम मुनीर की शक्ल में जो हीरा मिला हुआ है इसकी कदर करें, और मेरी वीडियो को कोई वो बंदा ना देखे जो फौज और आसिम मुनीर वगैरह का मुखालिफ हो। और यूथी हजरात को पहले दरख्वास्त कर चुका हूँ कि आप भी मेरी वीडियो से दूर ही रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।